बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजाज़ शो और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इजाज़ुल हक। नाजरीन, हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये एक माह में तीसरी बार कीमतें बढ़ाने का रिकॉर्ड है और अब पेट्रोल 234 रुपये तक जा पहुंचा है, जो मुल्क की तारीख में एक रिकॉर्ड है। अभी पेट्रोल मज़ीद महंगा होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बिजली की कीमत में भी इजाफा करने के बारे में कहा जा रहा है। पेट्रोल और बिजली महंगी होने से मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान हमारे सरों पर मंडला रहा है। ये सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के लिए तो तशवीशनाक है ही, पाकिस्तानी अवाम भी ये सोच सोच कर परेशान हो रही है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो इनका क्या बनेगा। इस शदीद महंगाई से पाकिस्तानी गरीब अवाम तो बेहद परेशान हैं ही, पाकिस्तान में बसने वाले अमीर ख़ानदान भी परेशान हो गए हैं। ये सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के लिए तो तशवीशनाक है ही, पाकिस्तानी अवाम भी ये सोच सोच कर परेशान हो रही है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो इनका क्या बनेगा। इस शदीद महंगाई से गरीब अवाम तो बेहद परेशान है ही, पाकिस्तान में बसने वाले अमीर ख़ानदान भी अब परेशान हो गए हैं। मगर सबसे बुरा हाल मतवसत तबके यानी मिडिल क्लास और तनख्वाहदार तबके का है। अवाम में एक बेचैनी है, एक बेयकीनी की कैफियत पाई जा रही है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले दिनों में क्या होगा। नाजरीन, महंगाई पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को तकरीबन हर दौर और हर आने वाली नई हुकूमत की तरफ से ये तोहफा बार बार मिलता रहा है। मगर मैं आपकी तवज्जो चंद हक़ाइक़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ और इन तल्ख़ हक़ाइक़ की रोशनी में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नाजरीन, तकरीबन हर पाकिस्तानी हुकूमत तवील अरसा से हर साल IMF से तकरीबन $2 अरब का कर्जा लेती है ताकि मुल्क चलाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान हर साल अपनी 1% एलीट क्लास की मराद पर $4.7 बिलियन का खर्चा करती है। इसके अलावा ज़िली सतह के सरकारी अफसरान, जिनमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, DPOs और SDOs और जितनी भी ज़िली सतह की मशीनरी है, इनको सरकारी ख़जाने से हर माह मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है। किसी को 400 लीटर मिलता है तो किसी को 500 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिलता है। किसी के ज़ेरे इस्तेमाल एक गाड़ी है तो किसी के ज़ेरे इस्तेमाल 3 गाड़ियां हैं। किसी की बीवी ये सरकारी गाड़ी अपनी ज़ाती शॉपिंग और ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल करती है तो किसी सरकारी अफसर के बच्चे सैर के लिए ये गाड़ियां शुमाली इलाका जात ले जाते हैं। नाजरीन, कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान में 30,000 रुपये माहाना पर नौकरी करने वाला एक उस्ताद और एक सुपरिटेंडेंट जो कि ग्रेड 16 या ग्रेड 17 का होता है, वो अपनी इसी 30,000 तनख्वाह से अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सकता है। लेकिन हमारे मुल्क के ग्रेड 20 और इससे ऊपर ग्रेड के अफसरान, जिनमें जज, फौजी ब्रिगेडियर्स, फौजी जर्नैल और हमारे वज़रा और मशीर अपनी लाखों रुपए की तनख्वाह और मराद के बावजूद इनकी इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सके। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ना छोड़ दे और जो इस मुल्क की 1% एलीट क्लास है, जो मुल्क के 22% से ज़्यादा वसाइल पर काबिज हैं, हुकूमत इनका भी एहतसाब करे और इनसे ये मराद और आसाइशें वापस ली जाएं। नाजरीन, अब वक्त आ गया है कि हम बहैसियत अवाम भी अब इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठ खड़े हों। हमें मार्केटों और शुमाली इलाका जात में जहाँ कहीं भी सब्ज़ नंबर प्लेट वाली गाड़ी नज़र आए जिसमें किसी सरकारी अफसर के बीवी बच्चे हों तो इनकी वीडियोस बनाएं, क्योंकि ये सरकारी अफसरान पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी ये अवाम के मुलाजिम हैं। ये हमारे आका नहीं बल्कि हमारे ग़ुलाम हैं, क्योंकि ये अफराद हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे टैक्सों से इकट्ठी होने वाली रकम से हमारी यानी अवाम की खिदमत के लिए भर्ती किए हुए हैं। ये गाड़ियाँ इन्हें सरकारी ड्यूटी के लिए दी जाती हैं
किसी की बेगम को शॉपिंग कराने या किसी सरकारी अफसर के बच्चों को शुमाली इलाका जात की सियाहत या सैर सपाटे के लिए नहीं दी जाती। वक्त आ गया है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपने कैमरे का इस्तेमाल करें, पुरअमन तौर पर इनके सामने एहतजाज करें और इन्हें एहसास दिलाएं कि आप इस गरीब कौम के पैसों से मिलने वाले महंगे पेट्रोल अपने ज़ाती कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, हम इतनी जुर्रत तो कर सकते हैं कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं और इन सरकारी अफसरान को एहसास दिलाएं कि अगर आज हमारा मुल्क बैंकरप्सी के दहाने पर पहुंचा हुआ है और इन हालात में अगर एक गरीब शहरी अपनी जेब से अपनी मोटरसाइकिल में 234 रुपये लीटर महंगा पेट्रोल डलवा सकता है और अगर एक गरीब 650 रुपये किलो का महंगा घी बर्दाश्त कर सकता है, तो ये जो अमीर तबका है जिनकी बेसिक तनख्वाहें 5 से 10 लाख रुपए माहाना से शुरू होती हैं, वो अपनी जेब से महंगा पेट्रोल और बिजली बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते। नाज़रीन, फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।